तो हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 3.1 के रिगार्डिंग टॉपिक्स और एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इस दूसरी वीडियो के अंदर हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को किस तरीके से अटैम्प्ट करना, किस तरीके से सॉल्व करना है। इस वीडियो में अगले 10 से 15 मिनट के अंदर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आप एक्सरसाइज 3.2 के सारे क्वेश्चंस बहुत ही ईजिली सॉल्व कर पाओगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चलो शुरू करते हैं। तो इस रूल के अंदर जो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है ASTC रूल। अब ये ASTC रूल है क्या? ये तो कोई स्टैंडर्ड नेम भी नहीं लग रहा, स्टैंडर्ड नेम है भी नहीं है। आओ समझते हैं इसे क्या है। ये रूल किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वाड्रेंट के अंदर साइन को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होता है। इसके लिए एनसीईआरटी में आपकी टेबल गिवन है, लेकिन मैं उस टेबल और की तरफ ना जाके मैं आपको एक ऐसा रूल सिखाऊंगा जिससे आप उंगलियों में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर साइन तुरंत बता दोगे। ASTC इस रूल के हिसाब से A स्टैंड्स फॉर ऑल, S स्टैंड्स फॉर साइन और उसका इन्वर्स कोसेक, T स्टैंड्स फॉर टेन और उसका इन्वर्स कॉट, और ये कॉस और उसका इन्वर्स सेक। ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। पहले क्वाड्रेंट के अंदर तुम्हें पता ही है एंगल एक कंप्लीट रेवोल्यूशन पे हम 360 डिग्री का करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारा एंगल जो होता है वो 0 से 90 डिग्री, सेकंड में 90 डिग्री टू 180 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 180 टू 270 एंड 270 टू 360। इस रेंज में हमारे एंगल्स लाई करते हैं क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में। अब आप कहोगे भैया ये ASTC ये क्या है, साइन कोसेक सब बताता हूँ। A का मतलब ऑल, इट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तुम्हारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव रहेंगे, ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर तुम्हारे सिर्फ साइन और कोसेक के फंक्शन पॉजिटिव रहेंगे एंड अदर्स नेगेटिव। इस तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन और कोट के फंक्शन पॉजिटिव रहेंगे, बाकी नेगेटिव। फोर्थ के अंदर कोस और सेक के पॉजिटिव रहेंगे, बाकी नेगेटिव। तो एक चीज़ तो बड़ी क्लियर होगी। अब तुम्हें कोई भी मैं एंगल दूँ, जैसे मैंने तुम्हें 135 दिया तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले जाओ किस क्वाड्रेंट के अंदर है, सेकेंड। अब तुम देखोगे कि भैया उसका फंक्शन क्या है। अगर साइन या कोसेक है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, नहीं है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, सिंपल। साइन पता लग गया। चलो अब आगे चलते हैं। अब एक और चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, इसकी एप्लीकेशन में मैं बताऊँगा, बस अभी इस बात को याद रख लेना। साइन और कोस आपस में इंटरचेंज होते हैं, टेन कोट के साथ और सेक तुम्हारा कोसेक के साथ। ये तीन कन्वर्जन, ये तीन लाइनें याद रखना। साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, इंटरचेंज होते हैं। टेन और कोट आपस में इंटरचेंज होते हैं, सेक और कोसेक इंटरचेंज होते हैं। कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब मैं अभी बताऊंगा। बस आगे देखो। अब तुम्हारी एक्सरसाइज 3.2 के अंदर 2 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ 2 टाइप, जिनमें से पहला जो है, पहले टाइप का जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या होगा, तुम्हें कोई भी, जैसे एग्जांपल है साइन x इक्वल टू 3/5 गिवन होगा, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की x यहाँ पर एंगल है और तुम्हें x गिवन होगा, सपोज x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और तुमसे बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पूछी जाएगी एट एंगल x। मतलब तुम्हें साइन x की वैल्यू गिवन है 3/5 की, कोई एंगल है x जो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, साइन उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसकी वैल्यू गिवन है। अब तुम मुझे कॉस एक्स, सेक एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स और कोसेक एक्स, ये पाँचों के पाँचों वैल्यूज़ बताओगे, ठीक है। अब देखो साइन पता है तो कोसेक तो बहुत आसान हो गया। कोसेक एक्स जो होता है वो तुम्हारा 1/sin x होता है, तो जी कोसेक एक्स तो निकल गया 5/3। अब बचे बाकी के 4। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है, सेकेंड क्वाड्रेंट ASTC रूल पे आओ। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर
तुम्हारे कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे, साइन और कोसेक। तो बाकी बचे हुए जो भी तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कॉस, सेक, टैन और कोट, तो जाहिर सी बात है वो सब नेगेटिव होंगे। वैल्यू क्या होगी वो भी निकाल लेंगे, लेकिन इतना कंफर्म होगा कि हाँ भाई साइन और कोसेक तो तुम्हारे पॉजिटिव हैं, बाकी सब नेगेटिव होंगे। अब साइन पता लग गया, उससे पहले हम निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड। साइन एक्स क्या होता है जनरली, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एग्री। अगर हम इसे रिलेट करें 3/5 गिवन है, इसका मतलब क्या होगा, एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करो ABC। अगर ये एंगल x है, 10th क्लास में तुमने पढ़ा होगा और ये क्वेश्चन करे भी होंगे काफ़ी, ये एंगल x है, परपेंडिकुलर क्या होगा, ये BC क्या है 3, हाइपोटेनस क्या है 5। अब cos x क्या होता है, cos x होता है तुम्हारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस तो पता है, अगर बेस और पता लग जाए तो cos x की वैल्यू निकल जाएगी, और साइन हमें पता ही है, साइन तो उसका नेगेटिव है, बस हमें बेस निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम सब जानते हैं, AB² + BC² = AC²। तो लगा दो भैया पाइथागोरस थ्योरम, किस बात की देरी है। AB² तुम्हारा निकल के आ जाएगा, तो जी AB² + BC² = AC²। AB² आ जाएगा 5² - 3²। AB² = 16, तो AB तुम्हारा आ गया। अब तुम कहोगे जनरली भैया ये तो +-4 आएगा, लेकिन डिस्टेंस का भी नेगेटिव नहीं होगा, तो AB तुम्हारा आ गया 4। बेस भी पता लग गया, हाइपोटेनस हमें पता ही है, cos x हमारा निकल गया, हमें साइन क्या है नेगेटिव, बेस, तो cos x की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर ये होगी। cos x पता लग गया तो sec x पता लग जाएगा, इसका इन्वर्स -5/4। साइन पता है, cos पता है, तो tan निकालने में किस बात की दिक्कत है, tan भी निकाल दो भैया जल्दी से। tan x क्या होगा, sin x अपॉन cos x। साइन की वैल्यू गिवन है 3/5, cos x -4/5 कितना हो गया -3/4। tan पता है तो cot x क्या होगा 1/tan x, और ये हो गया तुम्हारा -4/3। तो निकल गए सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो आओ रिवाइज करते हैं एक बार, हमने इस क्वेश्चन के अंदर करा क्या, किस तरीके से हमें अप्रोच करनी है, किस तरीके से हमें क्वेश्चन को शुरू करना है। हमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ एक एंगल गिवन होगा x, उसके साथ उसका फंक्शन गिवन होगा, साइन है, कॉस है, और वैल्यू गिवन होगी। सबसे पहले तुम्हें देखना है कि x कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, ASTC रूल की तरफ जाना है, चेक करना है x अगर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है, साइन और कोसेक, बाकी बचे हुए चारों नेगेटिव। तो नेगेटिव तो दिमाग में आ गया कि जिन नेगेटिव साइन होगा, साइन तो हमारा हो गया कन्फर्म, वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब वैल्यू निकालने के लिए कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताए तो उसका इन्वर्स निकल जाएगा 1/sin x, साइन पता था, कोसेक निकल गया 5/3। अब उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी है, ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना। साइन x क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस गिवन है, कर दो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट और बेस निकाल लो। बेस निकल गया, cos x क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, रख दी वैल्यू, बेस अपॉन हाइपोटेनस, cos x निकल गया, sec x उसका इन्वर्स, और tan x sin x अपॉन cos x, तो tan x वहाँ से निकल जाएगा और cot x उसका इन्वर्स। तो इस तरीके से तुम्हारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कवर हो जाएंगे, और ये अब तुम एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन बहुत ही ईजिली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अभी हमने इसके फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस किए हैं, जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 3.2 किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन, सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन है वो हम अपनी अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, बाय।